हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की घाटियों के बारे में। अभी वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं वहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो कौन कौन सी घाटियां हैं जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं घाटी क्या होती है। घाटी क्या है? तो घाटी पर्वतों या पहाड़ियों जैसे ऊंचे क्षेत्रों के बीच स्थित भूमि के निचले क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये पर्वतों, दो पर्वत और पहाड़ी के बीच में जो स्थित क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? घाटी कहलाएगा। इसको इंग्लिश में वैली कहा जाता है। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं लोरो घाटी की। ठीक है, जो जसपुर जिले में स्थित है तथा जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जसपुर में ही एक अन्य घाटी विद्यमान है जिसे मैनी नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैनी नदी घाटी और लोरो घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो जसपुर जिले में। अर्थात जसपुर जिले के दो प्रमुख घाटी कौन कौन सी हैं? एक है आपकी लोरो घाटी, जिसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और ये फूलों की घाटी कौन लेता है आंसर? तो सीजीपीएससी, याद रखिएगा। व्यापम फूलों की घाटी केसकाल घाटी को मानता है। तो इसको कंफर्म आप लोग कर लीजिए। ठीक है। फूलों की घाटी सीजीपीएससी के अनुसार कौन सा है? लोरो घाटी, जो कहाँ है? जसपुर में है। और मैनी नदी घाटी वो भी कहाँ है? जसपुर में है। क्लियर है? इसके पश्चात हम पहुंच जाते हैं कोरिया जिले में। कोरिया जिले में बेसिकली आपको दो मुख्य घाटी मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरिया जिले में स्थित जहां सोनहट घाटी। ठीक है। सोनहट घाटी क्यों फेमस है? तो अपने अर्ध कुकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सोनहट घाटी से अर्ध कुकिंग कोयला प्राप्त होता है। ठीक है। और कोरिया में ही एक अन्य घाटी स्थित है जिसे बालम घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी घाटी? बालम घाटी। ये भी कहाँ है? कोरिया जिले में ही स्थित है। अर्थात कोरिया में आपको दो घाटी मिल गए। कौन कौन सी? सोनहट घाटी और बालम घाटी। इसके पश्चात हम पहुंच जाते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में याद रखिएगा, इस जिले का एकमात्र जो प्रमुख घाटी है वो है केंदा घाटी। केंदा घाटी कहाँ स्थित है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। क्लियर है? इसके पश्चात हम पहुंच जाते हैं इसके नीचे कबीरधाम जिले में। कबीरधाम जिले में याद रखिएगा, यहाँ पे स्थित है चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी बहुत फेमस है। इसको भोरम देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कबीरधाम में ही आपके एक लामा, बोरिया लामा, अकलियामा, पोकलियामा, इस टाइप के लौह अयस्क क्षेत्र हैं जिसको खनिज में हम लोग कवर करेंगे। तो चिल्फी घाटी या भोरम देव घाटी एक ही चीज है। ठीक है, जो अपने लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कबीरधाम में ही एक अन्य घाटी स्थित है जिसे पीड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी घाटी? तो पीड़ा घाटी। ये कहाँ स्थित है? कबीरधाम जिले में। तो कबीरधाम में भी हम लोग दो घाटी देखे, एक चिल्फी घाटी जिसे भोरमदेव घाटी के नाम से जाना जाता है और दूसरा है पीड़ा घाटी। क्लियर है? अब पहुंच जाते हैं हम लोग खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में एक घाटी स्थित है जिसे कहा जाता है साल्हेवारा घाटी। साल्हेवारा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है। और खैरागढ़ छुई खदान गंडई में ही एक और घाटी का नाम मिलता है जिसे कहा जाता है बैताल रानी घाटी। कौन सी घाटी? बैताल रानी घाटी। ये कहाँ स्थित है? तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है। क्लियर है? तो केसीजी या फिर खैरागढ़ छुई खदान गंडई में दो आपको प्रमुख घाटी मिलते हैं, साल्हेवारा घाटी और बैताल रानी घाटी। इसके पश्चात हम पहुंच जाते हैं राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले में याद रखिएगा, इस जिले में एकमात्र प्रमुख घाटी जो है वो है ब्रिजवानी घाटी। ब्रिजवानी घाटी कहाँ है अगर पूछा जाए तो राजनांदगांव जिले में है। राजनांदगांव जिले की एक प्रमुख घाटी मानी जाती है ब्रिजवानी घाटी। राजनांदगांव के पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं कांकेर जिले में। कांकेर जिले में याद रखिएगा, यहाँ की जो सबसे फेमस घाटी है वो है पिंजारिन घाटी। पिंजारिन घाटी कहाँ स्थित है? तो कांकेर में स्थित है। इसी के समीप कांकेर जिले का जो प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात भी स्थित है। तो अगर कभी आपको पूछे चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी के समीप स्थित है, तो पिंजारिन घाटी के समीप स्थित है। क्लियर है? कांकेर के बाद हम लोग अब पहुंचते हैं कोंडागांव जिले में। कोंडागांव जिले में सबसे फेमस, छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे खतरनाक जो घाटी माना जाता है वो है केसकाल घाटी। वो स्थित है जिसमें 12 घुमावदार मोड़ हैं। यह घाटी महानदी बेसिन को गोदावरी बेसिन से पृथक करती है। केसकाल घाटी को फूलों की घाटी माना जाता है। किसके द्वारा? व्यापम के द्वारा। याद रखिएगा, फूलों की घाटी लोरो घाटी लेता है कौन? सीजीपीएससी। और व्यापम फूलों की घाटी किसको लिया है? केसकाल घाटी को। ठीक है। इसी घाटी के मध्य में तेलिन सती माता का मंदिर व भंगाराम का मंदिर स्थित है। इस कारण इसको तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो कहीं अलग अलग स्रोतों में लिखा रहता है दो घाटी, तेलिन घाटी और केसकाल घाटी। इसी घाटी के मध्य में स्थित है तेलिन सती माता का मंदिर, इसलिए इसको तेलिन घाटी कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं बस्तर में। बस्तर संभाग का जो मुख्य जिला बस्तर जिला।
बस्तर जिले में क्या स्थित है, तो इसमें सबसे फेमस है कांगेर घाटी। इसी घाटी के कारण यहाँ स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या पड़ा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर में ही एक अन्य घाटी स्थित है जिसका नाम है दरबा घाटी। दरबा घाटी जहां से हमको क्या, अभ्रक की प्राप्ति होती है। ठीक है। बस्तर का एक और महत्वपूर्ण घाटी माना जाता है विनता घाटी। कौन सी घाटी, विनता घाटी। ये विनता घाटी कहाँ है, बस्तर जिले में है, जिसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। याद रखिएगा, विनता घाटी को क्या कहा जाता है, बस्तर का कश्मीर। ठीक है। बस्तर का कश्मीर किसको कहा जाता है, अगर कभी आपको पूछे तो विनता घाटी को कहा जाता है। विनता घाटी के अलावा बस्तर में ही एक और घाटी स्थित है जिसे कहा जाता है वास नदी घाटी। कौन सी घाटी, वास नदी घाटी। ठीक है। ये वास नदी घाटी भी बस्तर जिले में स्थित है। अर्थात बस्तर जिले में हम 4 घाटी देखे, विनता घाटी, वास नदी घाटी, दरबा घाटी और सबसे फेमस कांगेर घाटी, जिसके अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। क्लियर है। बस्तर के पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं अब दंतेवाड़ा जिले में, जहां पर इस जिले का एक प्रमुख घाटी अरनपुर घाटी स्थित है, जिसके समीप ही फुलपाड़ गांव में फुलपाड़ जलप्रपात स्थित है। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं सुकमा जिले में। सुकमा जिले में एक घाटी स्थित है जिसको कहा जाता है झीरम घाटी। यह अपनी अभ्रक प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन सी घाटी मिलती है, तो सुकमा में झीरम घाटी। झीरम घाटी कांड भी हुआ था, आप सबको पता होगा। ठीक। अब पहुंच जाते हैं हमारे अगले जिले नारायणपुर जिले में। ठीक है। आज का अंतिम जिला जो हम लोग देख रहे हैं घाटियों का, इसमें नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिला में बेसिकली आपको 3 घाटियां मिलेंगी। नारायणपुर में सबसे पहली जो घाटी है, जो सबसे फेमस है, वो है खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी क्यों फेमस है, तो ये अपने सागौन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। खुरसेल घाटी के बाद ही नारायणपुर में एक और घाटी मिलती है, जिस घाटी का नाम है आमदई घाटी। आमदई घाटी के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध है। अंत में हम पहुंच जाते हैं नारायणपुर के सबसे अंतिम घाटी की ओर, जिसका नाम है झारा घाटी। ठीक है। कौन सी घाटी, झारा घाटी। झारा घाटी के समीप नोगो बाबा जलप्रपात भी स्थित है। कौन सा जलप्रपात, नोगो बाबा जलप्रपात। तो ये थे कुछ छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण घाटियां जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं इसका क्विक रिवीजन कर दूं तो ध्यान दीजिएगा। आप ऊपर से हम लोग नीचे की ओर आएंगे। कोरिया जिले में आपको 2 घाटियां मिलती हैं, सोनहट घाटी और बालम घाटी। जसपुर जिले में लोरो घाटी, जिसको फूलों की घाटी कहा जाता है, किसके अनुसार, सीजीपीएससी के अनुसार। और साथ ही जसपुर में है मैनी नदी घाटी। बात करें गौरेला पेंड्रा मरवाही की, तो यहाँ किंदा घाटी है। कबीरधाम जिले में चिल्फी घाटी, जिसे भोरमदेव घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और कबीरधाम में ही पीड़ा घाटी भी स्थित है। इसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई में साल्हेवारा घाटी और बैताल रानी घाटी स्थित है। राजनांदगांव जिले में ब्रिजवानी घाटी, कांकेर जिले में पिंजारिन घाटी, कोंडागांव जिले में केसकाल घाटी, जिसको फूलों की घाटी माना जाता है व्यापम के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा इसी को तेलिंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर की अगर हम लोग बात करें तो बस्तर में विंता घाटी, बास नदी घाटी, दरभा घाटी और कांगेर घाटी। सुकमा में झीरम घाटी, दंतेवाड़ा में अरनपुर घाटी, नारायणपुर में खुरसेल घाटी, आमदई घाटी और झारा घाटी। इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख घाटियां थी। आशा है कि आज का यह सेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।